नमस्कार। चलिए आज एक जानी पहचानी कहानी सुनते हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए और मजेदार अंदाज में। ये कहानी सिर्फ ईमानदारी की नहीं, बल्कि जबरदस्त हाजिर जवाबी की भी है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि सच की जगह झूठ बोलना ही सबसे सही रास्ता हो? बस यही वो पहेली है जो हमारी आज की कहानी को मजेदार बनाती है। तो कहानी शुरू होती है एक गांव से, जहां एक लकड़हारा रहता था। तो बेचारा बहुत गरीब, लेकिन उसकी ईमानदारी के चर्चे दूर दूर तक थे। अपनी मेहनत की कमाई पर ही जीता था और उसी में खुश था। अब देखिए, एक दिन क्या होता है, वही हुआ जिसका उसे डर था। उसकी वो कुल्हाड़ी जिससे वो रोजी रोटी कमाता था, हाथ से फिसलकर नदी में जा गिरी। अब वो बेचारा क्या करता, नदी किनारे बैठकर बस अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी पानी में एक हलचल हुई और एक खूबसूरत जलपरी बाहर आई। उसने भी लकड़हारे की ईमानदारी के बारे में सुन रखा था, और आज वो सिर्फ मदद करने नहीं, बल्कि उसका इम्तिहान लेने आई थी। जलपरी ने आते ही उसे एक बहुत बड़ा लालच दिया, सोने की कुल्हाड़ी। सोचिए, एक ही पल में उसकी सारी गरीबी दूर हो सकती थी। लेकिन लकड़हारे ने साफ साफ कह दिया, नहीं, ये मेरी नहीं है। पर जलपरी भी कहाँ मानने वाली थी। उसने फिर एक कोशिश की, इस बार एक चमचमाती चांदी की कुल्हाड़ी के साथ। यह भी किसी खजाने से कम नहीं थी। पर हमारा लकड़हारा अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा, नहीं जी, ये भी मेरी नहीं है। आखिर में जलपरी ने उसे उसकी वही पुरानी घिसी हुई लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई। इसमें कोई चमक दमक नहीं थी, कोई खास कीमत नहीं थी, सिवाय इसके कि वो लकड़हारे की अपनी थी, उसकी मेहनत का औजार थी। अपनी कुल्हाड़ी देखते ही लकड़हारे का चेहरा खुशी से खेल उठा। उसने तुरंत उसे पहचान लिया और सच्चाई से अपना लिया। मतलब उसने बड़े से बड़ा लालच भी ठुकरा दिया था। उसकी ईमानदारी से जलपरी इतनी खुश हुई कि इनाम में उसे तीनों की तीनों कुल्हाड़ियां दे दी। सोने की भी, चांदी की भी और लोहे की तो थी ही। बस फिर क्या था, एक ही पल में लकड़हारे की किस्मत चमक गई। तो अब लकड़हारे की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अमीर हो गया, उसकी शादी भी हो गई और सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, कितना सीधा साधा सफर था। एक ईमानदार फैसले ने उसे गरीबी से निकालकर एक खुशहाल जिंदगी दे दी। सब कुछ उसकी सच्चाई का ही तो फल था। और यहीं आता है कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट। वो अपनी पत्नी को अपने अमीर बनने की कहानी सुना ही रहा था कि अचानक धड़ाम, उसकी पत्नी उसी नदी में गिर गई। अब समझिए कि दांव पर क्या लगा है। पहली बार तो सिर्फ एक लोहे की कुल्हाड़ी खोई थी, लेकिन इस बार तो उसकी पत्नी ही नदी में गिर गई। मतलब मामला पहले से कई ज्यादा गंभीर है। लकड़हारा तो घबरा गया, मदद के लिए चिल्लाने लगा। और तभी एक बार फिर वही जलपरी सामने आई, एक और परीक्षा लेने के लिए तैयार। लेकिन इस बार लकड़हारे ने जो जवाब दिया, वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस बार जलपरी पानी से कोई कुल्हाड़ी लेकर नहीं आई, बल्कि एक बेहद खूबसूरत औरत, एक मशहूर अभिनेत्री का हाथ पकड़कर बाहर निकली। ये लकड़हारे के लिए एक नई सोने की कुल्हाड़ी थी। जलपरी ने सीधा सवाल दागा। सबकी सांसें मानो थम सी गईं। क्या वो इस बार भी पहले की तरह सच बोलेगा? और लकड़हारे ने कहा, हाँ यही है। एक मिनट, क्या? सब हैरान। हमारा ईमानदार लकड़हारा और इतना बड़ा झूठ, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? ये सुनते ही जलपरी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अपनी ईमानदारी खो दी है। लेकिन रुकिए, कहानी का असली मजा तो अब शुरू होता है। अब हम जानेंगे वो शानदार और मजेदार लॉजिक जो लकड़हारे ने अपने इस झूठ के पीछे दिया। तो लकड़हारे ने जो समझाया उसे ध्यान से सुनिए। उसने कहा, परी जी, पिछली बार जब मैंने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी को नहीं कहा, तो आपने खुश होकर इनाम में मुझे तीनों दे दी। इस बार अगर मैं इस खूबसूरत औरत को नहीं कहता तो आप शायद कोई और ले आती। मैं उसे भी नहीं कहता तो आप मेरी असली पत्नी को लाती, और फिर अपनी आदत के हिसाब से इनाम में मुझे तीनों औरतें दे देती। अब मैं गरीब आदमी तीन तीन पत्नियों को कैसे संभालता? इसलिए अपनी एक ही पत्नी को वापस पाने के लिए मेरे पास पहली बार में ही हाँ कहने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो लकड़हारे ने जो किया उसे हम एहतियाती झूठ या समझदारी वाला झूठ कह सकते हैं, है ना? उसने एक छोटा सा झूठ बोला ताकि वो एक बहुत बड़ी और मजेदार मुसीबत से बच सके। कमाल की चतुराई थी ये।
लकड़हारे का ये मजेदार लॉजिक सुनकर जलपरी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो उसकी चतुराई से इतनी प्रभावित हुई कि उसका सारा गुस्सा हवा हो गया। और आखिर में जलपरी ने हंसते हुए उसकी असली पत्नियों से वापस लौटा दी। तो इस बार जीत सिर्फ ईमानदारी की नहीं हुई, बल्कि हाजिर जवाबी और समझदारी की हुई। और ये कहानी हमें इस एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, ज्यादा जरूरी क्या है, आंख बंद करके नियमों पर चलना या नेक इरादे से चतुराई भरा फैसला लेना? इस पर जरूर सोचिएगा।